हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। आज देखिए स्टार्ट किया जाएगा साइटोलॉजी। ठीक है, देखिए ये ओ तेरी ये तो चल ही नहीं रहा भाई, थारा बंदा कैसा कर दिया। ये देखिए क्या दिया, ये आपका साइटोलॉजी यानी सेल वाले चैप्टर से इसके पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा दिए थे एकदम वीआईपी से। ठीक है, अब हम सेल पढ़ेंगे। जैसे कोई चीज़ बनाने से लिए पहले क्या चाहिए बाबू, कुछ मटेरियल चाहिए। जैसे क्या बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, हलवा बनाएंगे यदि तो क्या चाहिए, गाजर चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए और कच्चा बादाम। जो कच्चा बादाम बेच रहा था वो सब सारे चाहिए कि नहीं। उसी तरह से ये इतनी बड़ी ऑर्गेनिज्म खड़ा है सामने, उसे बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल। ठीक, वो वाला सेल नहीं जो बैटरी में डालते हैं, वो उठा से जगजगावा नहीं। ये सेल क्या होती है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट सेल कहलाती है। ठीक, क्या सेल। अब देखिए कर दिया इसकी स्टडी, यानी सेल की स्टडी करते हैं। अभी बता दिए थे बहुत सारा स्टडी कि किसके अंतर्गत कौन सा स्टडी करते हैं, वो बता दिए थे। अब उसने साइटोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल। सेल की जब स्टडी की जाती है तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटो मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए ये साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब आप जानते ही हैं स्टडी होता है। ठीक, जब हम सेल की स्टडी करते हैं, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग बीइंग। दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लिविंग है कि नॉन लिविंग, लगता है लिविंग नहीं नॉन लिविंग है। ठीक, मगर लिविंग है। देखिए लिविंग ना होते तो यहाँ खड़े नहीं रहते हैं, कहीं कचरे में ऐसे रहते हैं। ये जैसे नॉन लिविंग है। देखिए ये देखो करिए, हम सेल बोल दिए हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग बीइंग, यानी दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ढांचा है ना, ढांचा यानी हमारा लिविंग बीइंग है किससे, स्ट्रक्चर सेल से ही मिलकर बना हुआ है। अब फंक्शनल, जितना भी हम फंक्शन करते हैं यानी उसके अंतर्गत, यानी लिविंग भी कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग हो गया। ठीक, अब देखिए सेल इज ए स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपल से समझिए। अब देखिए क्या, सेल की डिस्कवरी की थी, इतना बड़ा सेल है तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक आए और अंदाजिया तुक्का मार दिए। जैसे क्या कहते हैं यहाँ गांव में लोग अगले में बटाइल मार देते हैं ना, अंदाजिया कुछ भी बोल देंगे हो जाएगा, तो अंदाजिया नहीं मारे थे। ठीक, रॉबर्ट हुक आए, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द सेल। इन्होंने एक सेल ऐसे पाया था, उन्होंने डेट खोज, यानी एक्चुअल यदि बढ़िया से एग्जाम कह देंगे नीट वगैरह में तो उसमें दिया रहता है लिविंग और नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या बताया था सेल को, एक हेलो, यानी हेलो नहीं, हेलो मतलब खाली। ठीक है, हेलो कैविटी। जैसे इन्होंने क्या बताया था, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर दिया था। इन्होंने क्या कहा था, सेल एक हेलो कैविटी ऐसे है जैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। यानी सिंपल से समझिए पहली डिस्कवरी जो सेल की हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में हुई थी। अब इनकी बुक का यानी कि ये रॉबर्ट हुक हैं, बुक लिख दिए हैं। ठीक है, बुक लिख दी। इनकी बुक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। ठीक, अब आए हमारे एंटोन लुईयन वन हॉक, ये सबसे खतरनाक वैज्ञानिक आ गए। इनके पास क्या था, दुकान थी। जैसे हम सब लोगों के पास दुकान होती है ना, तो दुकान थी इनके पास शीशा की। तो ये क्या किए, शीशा को मॉडिफाई करते एक माइक्रोस्कोप बना दिए। तो माइक्रोस्कोप जब बना दिए तो इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप जब बना दिए तो उसी माइक्रोस्कोप से बरसात हो रहा था तो हम लोग पकौड़ी वकौड़ी खाते हैं, चाय पीते हैं। मगर जब ये बरसात हो रहा था, अपनी दुकान पे बैठे थे, पानी जो टपक रहा था उससे थोड़ा सा पानी लिए। उसके बाद क्या किए, पानी को माइक्रोस्कोप जो अपना बनाए थे शीशे से, उसे क्या करते थे, उस पर देखें। तो यानी ये फर्स्ट टाइम देखे थे फ्री सेल को। और इन्होंने अब देखिए क्या दिया, यदि नॉन लिविंग पूछे, ये जो है ये नॉन लिविंग है। कौन सा बाबू, ये नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब यदि एंटोन वन लुईयन हॉक जो है फर्स्ट द सील ऑफ द फ्री सेल, इन्होंने उस सेल को क्या कहा था, विल्ड एनिमिक्यूल बोला था। ठीक, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, किसकी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक, अब इनकी बुक का क्या नाम है, सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट जैसे क्या होता है, खजाना होता सीक्रेट ना, तो इनके सीक्रेट ऑफ नेचर के सीक्रेट के बारे में इन्होंने लिख दिया। सीक्रेट पीने वाला नहीं, सीक्रेट है। ठीक है, अब देखिए आते हैं, ये आपका सेल थ्योरी। ये ऊपर वाला इतना पोर्शन था सेल के थोड़ी बारे में। अब सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी जैसे कोई कॉन्सेप्ट लिखते हैं
जैसे कोई आप बुक लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ थ्योरी वाला पोर्शन, कुछ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, डेरिवेशन वाला पोर्शन होता है ना। तो उसी तरह से ये जो यहाँ पर है सेल थ्योरी, अब इन्हें आइडिया कौन दिया था, आइडिया देने वाले बाबू, आइडिया कोई नहीं दे। जैसे क्या कहते हैं, एक होशियार बिना कितना जनी जुल्हा में डूब के मर जाते हैं, तब वही आइडिया देने वाले थे जे डूट्रोचेट। 1824 में गेव द आइडिया ऑफ सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी की आइडिया किसने देने वाले थे, देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे डूट्रोचेट 1824 में। अब आए हमारे एमजे शिल्डन, ये हमारे ये बोटनिस्ट हैं। कौन है ये बोटनी के, ये बोटनी वाली चीज़ करते थे। और यह हमारे पे आए टी स्वान, ये क्या होते हैं, ये जूलॉजिस्ट हैं। जूलॉजिस्ट बोटनी समझते हैं ना, जो प्लांट की स्टडी करते हैं उसे बोटनी कहते हैं, जो प्लांट की स्टडी करते हैं उसे बोटनी कहते हैं, जो एनिमल की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते थे। अब आए शिल्डन, सिंपल सा, इतना बड़ा नाम नहीं है, याद रहेगा। तो शिल्डन और स्वान ने 1838 में, ये 1801 साल बाद 1839 में, यानी 1839 में स्वान आए। इन्होंने क्या कहा था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। एक्चुअली सेल थ्योरी देने वाले यही है, शिल्डन एंड स्वान। 1800, अब कोई पूछे सेल थ्योरी देने वाले कौन है, तो आप यहां से लिखिएगा शिल्डन एंड स्वान। कब, शिल्डन एंड स्वान 1829 में, 39 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ये तो एकदम करेक्ट है, ठीक है, मगर कुछ एक्सेप्शन है। जैसे क्या होता है, कहते हैं स्कूल में सभी लड़के बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ एकदम से कचरा क्वालिटी होते हैं, पढ़ने उड़ने आते हैं और लखरागिरी करते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने क्या कहा था, सेल थ्योरी के बारे में बताया था, ऑल लिविंग बीइंग जो होते हैं सेल से ही मिलकर बने होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आ गया वायरस आ गया, प्रेजेंट टाइम में वायरस आया, दुनिया में तबाही मचा रखा है, ठीक, कोरोना वायरस। तो ये वायरस है, ये वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसकी क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है, जैसे हम वायरस कहते हैं। अब वायरस से भी छोटा वायराइड हो गया, वायराइड से भी छोटा पिरियन हो गया। अब भाई ये सब एक्सेप्शन है, यानी सेल थ्योरी जो बता दिए थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से मिलकर बने होते हैं, मगर इसका एक्सेप्शन इतना है, ठीक है। ये क्या क्या है, यानी ये वायरस है, वायराइड है। अब तुमसे यानी क्वेश्चन में दे देगा, यानी एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी 2-4 का नाम देगा, हमारा नाम दे देगा, कौआ का नाम दे देगा, पेड़ का नाम दे देगा, वायरस का नाम दे देगा, तो किस पे टिक मारेंगे, वायरस पे, ठीक। अब देखिए कर दिया, इतना सारा इन्होंने कह दिया शिल्डन एंड स्वान ने। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी को कुछ मॉडिफाई किया गया। जैसे हम पहले ज़माने में क्या करते हैं, पहले ज़माने में धोती पहनते थे, कपड़ा फटा वटा पहनते थे, फटा नहीं पहनते, वीआईपी पहनते थे, मगर अब क्या होगा, धीरे धीरे मॉडिफाई हम कर दें कि नहीं, उसे मॉडिफाई करके क्या रेडीमेड बना दिए, यहाँ फाड़ दिए, यहाँ फाड़ दिए, उसे क्या नाम दे दिए, स्क्रैच। फटा फटा पहनते हैं भाई, स्क्रैच कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी सेल को, यानी सेल थ्योरी जो है उसे मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन कौन किया था, रुडोल्फ विर्चो 1855 में, यानी 1855 में। ये 40, हम मानिए 40 यानी 15-16 साल के बाद रुडोल्फ विर्चो आए। कहाँ, अरे यार इतना सारा काम कर लिए हो, इसे क्या करने, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में घर होता था तो क्या होता, केवल छत मार देते थे, थोड़ा सा आगे इसे लिंटर लगा देते थे, लिंटर लगा के क्या करते थे, आगे गोईठा रख देते थे। गोईठा समझते हैं ना, जो काऊ डग होता है उससे पाथ के जो बनाते हैं ऊपरी तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, गोईठा बोलते हैं, ठीक। अब इन्होंने कुछ मॉडिफाई किया, क्या किया था इन्होंने, क्या ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने क्या किया था, जितने भी सेल हैं, सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी एक सेल दूसरे ही सेल से मिलकर बना होता। ऐसा थोड़ी ना कि सेल टपक से आए, मंगल ग्रह से आए टपक के आए यहाँ से कोई आदमी, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारा क्या है, यानी इन्होंने क्या आते, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक। अब इन्होंने कुल सेल के बारे में यहाँ से कुछ पॉइंट हम लिखे हैं। लाइफ एग्जिस्टिंग ओनली इन सेल, एकदम करेक्ट है, यानी लाइफ एग्जिस्ट करता है क्या, धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल से ही मिलकर बने होते हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं बाबू, ठीक। ये ऑल एग्जिस्टिंग यानी लाइफ एग्जिस्टिंग ओनली इन सेल, सेल से मिलकर ही बने होते हैं। सेल नेवर एराइज अब डिनोवा, यानी कहने का मतलब डिनोवा क्या होता है, यानी जितने भी सेल हैं, यानी न्यू सेल जब, यानी किसी पुराने ही सेल से मिलकर बना हुआ है, जैसे न्यू सेल, जैसे एक सेल यहाँ पर है, एक सेल डिवाइड करेगा 2 सेल में, तो बताइए क्या होता है, ये जो है, ये जो पुराना सेल, एक सेल 2 सेल, यानी 2 सेल बनाया कि नहीं। तो वही तुमसे कहा था, सेल नेवर एराइज अब डिनोवा, खुद से वो
हम क्या बोले, मंगल ग्रह से नहीं आ सकता। तो यानी उसी तरह से जो सेल होता है, सेल नेवर एराइज एट द डिनोवा, यानी कभी अपने खुद से ये उत्पन्न नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। ठीक, ऑल सेल हैव द सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। कितना, जितना भी सेल है उसका क्या होता है, सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी सेम स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यानी क्या होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी ज़्यादातर मोस्टली क्या होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, ये सेल के अंदर में। और मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारे अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, यानी उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया इसमें सेल ही करता है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज इन डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी आपके दादा कलुआ है कि चाइनीज हैं, तो वो सब कौन किस पे डिपेंड करता है, डीएनए पे डिपेंड करता है। ठीक, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, इसके अंदर जीन होता है। जैसे क्रिस मूवी देखे हो तो क्या करते हैं, जैसे जीन का नाम सुने कि नहीं, तो यानी डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोरेज इन डीएनए। जैसे आप किसी भी कलर के हैं, जैसे आपके सपोज मम्मी क्या है, इंडियन है, ठीक है, और आपके दादा क्या है, चाइनीज हैं, तब बताइए क्या होता है, चाइना है, चाइनीज है, तो दोनों का डीएनए क्या होता है, अलग अलग है, डीएनए का अलग अलग है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो लड़का पैदा होगा क्या होता है, चाहे एकदम से कलुआ पैदा होगा, चाहे एकदम से चाइनीज पैदा होगा, यानी चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो यानी जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी एक जनरेशन जो दूसरे जनरेशन में जाता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन स्टोरेज किया जाता है, डीएनए स्टोरेज किया जाता है। ठीक, डीएनए का फुल नेम बता देते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, इसमें ये जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म उसमें पाया जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में लोअर ऑर्गेनिज्म कोरोना आया, कोरोना, ये कोरोना क्या होता है, उसमें आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, वो भी कौन सा आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, अब देखिए डीएनए कंट्रोल द स्ट्रक्चर इन वर्किंग ऑफ द सेल। डीएनए क्या करता है, जैसे आपके घर में दादा हैं, आप कहीं गए घूमने, इधर आओ बेटा, मारेंगे 5-7 तमाचा खींच के, तो उसी तरह से क्या होता है, डीएनए यानी सेल, जैसे सेल है, कोई कर देगा, हम अलग काम करेंगे, हम अलग काम करेंगे, डीएनए आएगा, मारेगा 5-6 तमाचा, सही हो जाएंगे। तो यानी सेल का जितना भी काम है, यानी जितना भी वर्क है, ये कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। ठीक, अब डीएनए यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसे मास्टर कहते हैं, वो क्या करता है, सेल कहीं भी कुछ भी काम करे उसके अंतर्गत ये काम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, डीएनए कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे ये उंगली आपकी सपोज मान ले खस से कट गई। ठीक, बताइए क्या होता है, डीएनए नहीं कंट्रोल करेगा तब ग्रोथ कितना, ग्रोथ होता क्या होता है, ये यहाँ से पैर की तरह, यानी पैर की तरह, यानी वहाँ पर पहुँच जाएगा उंगली, तो इस पर कंट्रोल करने वाला जितना भी स्ट्रक्चर और वर्किंग कोई भी काम हो, सब डीएनए कंट्रोल करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, देखिए बाबू, ये अब प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, सेल थ्योरी, उसके बाद ये प्लांट सेल, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब कुछ सेल के बारे में हम बता देते हैं, जैसे यहाँ से यूनी सेलुलर, ऐसा सेल जो क्या होता है, यूनी मतलब क्या होता है, एक, ऐसा सेल जो केवल ओनली वन सेल से मेडअप हो। क्या हुआ, वो ओनली वन सेल से मेडअप हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक सेलों से मिलकर बना होता है, उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर कहते हैं, यानी देखिए ये यूनिसेलुलर यानी केवल एक सेल से बने होते हैं, और हमारा ये है जो मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर जो क्या है, 2 और मोर सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मोर सेल से मिलकर बना होता है, उसे हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब इसमें मल्टी सेलुलर और ये यूनिसेलुलर। ठीक, अब यहाँ से हम प्लांट सेल स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल देखिएगा, सेल में डिफरेंस पूछेगा आपको, पॉइंट कहाँ करना है कि कौन किस में, जैसे आप सेल यानी जो प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल, ऐसे प्लांट सेल कैसे जनरली ऐसे होता है। ठीक है, जनरली ये होता है, और हमारे एनिमल सेल जनरली ऐसे होता है। ठीक है, ये प्लांट सेल यहाँ बना देते हैं, प्लांट सेल ये हो गया, एनिमल सेल हमारा ऐसे होता है, यानी ओवल शेप होता है। ठीक, इसमें जो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस से ही कंपेयर करके ही हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए सेल वॉल, बताइए क्या होता है, सेल वॉल
प्लांट की सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेल है, यानी पहचान है कि ये प्लांट सेल है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल में, मगर हम सब लोगों में प्लांट यानी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। अब देखिए ये था पहला डिफरेंस। दूसरा, न्यूक्लियस नियर द पेरीफेरी ड्यू टू द वैक्यूल, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। जैसे प्लांट को क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ द वाटर चाहिए कि क्या करने के लिए, वो स्टोरेज करता है। यदि अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसे क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो इसमें जो सेल होता है, इसमें जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज ऑफ द वाटर इन मिनरल को स्टोरेज करके रखता है। तो ये वैक्यूल यहाँ पर ये बड़ा साइज में होता है, इसी के कारण से ये न्यूक्लियस जो होता है कहीं पेरीफेरी में ऐसे पड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे आप कहीं पार्टी ओटी में गए हैं, आप छोटे हैं, नाटे हैं, जैसे हम हैं 2 फुट 5 फुट, कितना 5 फुट लगभग 2 इंच हैं, ठीक है, नाटू हैं। तो बताइए यदि हट्ठे कट्ठे बड़े बड़े आदमी कहीं खड़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे, कहीं कोने में जाके यदि जगह होगा पाएंगे तो ऐसा खड़े होंगे, मौका देखेंगे, अच्छा रसगुल्ला है खा लेते हैं, तो खा लेंगे कि नहीं। तो जो हट्ठे कट्ठे हैं तो क्या करेंगे, वहाँ पर ये देखो ये वैक्यूल बड़ा है, यानी बड़ा क्यों है, क्योंकि प्लांट सेल में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और मिनरल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये हमारा यानी जो ये वाला है इसे हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल। ये हमारा क्या, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है। वैक्यूल लार्ज नंबर ऑफ द वाटर को कंटेन करता है, क्योंकि यानी सेल को, यानी प्लांट सेल को लार्ज नंबर ऑफ द वाटर चाहिए तो चाहिए ही, ठीक। तो ये वैक्यूल इसीलिए इसमें पेरीफेरी, यानी पेरीफेरी मतलब कहीं साइड में जाके छिपा रहेगा, ठीक है। जैसे मार हो रही है, आपके स्कूल में मार हो रही है, तो क्या करेंगे आप, यदि हट्ठे कट्ठे हैं तो क्या करेंगे, 2-3 रैपट किसी को खींचेंगे बढ़िया से, और यदि दुबले पतले हैं तो कहीं जाके ऐसे खड़े रहेंगे, देखेंगे मौका, अच्छा कोई दुबला पतला है तो हम भी मार लेते हैं, पीट पाट के भाग जाएंगे, ठीक। तो न्यूक्लियस पेरीफेरी में इसीलिए होता है क्योंकि वैक्यूल इसमें बड़ा होता है। अब वैक्यूल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, हम सब लोगों में ये आपका क्या बाबू, ये देखिए ये जो है आपका सेल है, इतना नहीं पता है, सेल है। तो सेल में क्या होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा सेंटर में रहता है और वैक्यूल हमारा स्मॉल रहता है, ठीक, एज कंपेयर टू प्लांट सेल, कंपेयर करके इसीलिए पढ़ा रहे थे, ठीक। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर में क्या होता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को, ठीक। जितने भी सेल ऑर्गेनेल जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीजें हैं, सबको ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए सेंट्रियोसोम, यानी सेंट्रियोसोम इज यूजुअली एब्सेंट इन हायर प्लांट, हायर प्लांट में एक्सेप्ट हो, यानी पाया ही नहीं जाता है, एक्सेप्ट ऑन द लोअर प्लांट, लोअर प्लांट जो है उसमें ये पाया जाता है सेंट्रियोसोम। अब सेंट्रियोसोम क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, जब हमारा सेल डिवीजन होता है, जो क्रोमोसोम है तो खींचने का काम करता है, तो सेंट्रियोसोम उससे क्या करता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में हमारा क्या होता है, वो बीच में, यानी क्या होता है साइड से, यानी बीच में आता है। अब साइड से आने का स्टार्ट करता है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटा मतलब मिडिल में, एकदम से मीटिंग में आ जाता है, तो कौन, सेंट्रियोसोम यही सब संभालता है, ठीक। अब देखिए सेंट्रियोसोम यूजुअली एब्सेंट इन हायर प्लांट एक्सेप्ट ऑफ द लोअर प्लांट, यानी जो प्लांट हायर प्लांट है उसमें सेंट्रियोसोम एब्सेंट होता है, मगर लोअर प्रेजेंट में, हमको तो ये गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि लोअर प्लांट यानी सेंट्रियोसोम नहीं रहेगा तो प्लांट भी, यानी प्लांट सेल भी क्या होता है, डिवाइड करता है। यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए एक्सेप्ट ऑफ द लोअर प्रेजेंट, यानी लोअर प्लांट में हमारा नहीं पाया जाता, ठीक है। अब सेंट्रियोसोम प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ये हम सब एनिमल सेल में जो होता है सेंट्रियोसोम प्रेजेंट होता है, वो भी क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब तीसरा टॉपिक, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन एक्सेप्ट ऑफ द फंजाई। प्लास्टिड क्या करता है, ग्रेना, थाइलोकॉइड, सिंपल सा समझिए क्या होता है, लीफ। लीफ में क्या होता है, किचन ऑफ द सेल, प्लांट का जो किचन होता है किसमें होता है, लीफ के अंदर। हमारे अंदर क्या होता है, कहीं किचन बना लिए, गैस वैस रख दिए, बढ़िया से खाना बना लिए, तो ये खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लांट को एक किचन चाहिए, वो क्या करता है, लीफ में होता है। लीफ के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये प्लास्टिड आर प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ऑफ द फंजाई, फंजाई में ये प्लास्टिड नहीं होता, ये भी प्लांट के अंतर्गत आता है मगर इसमें नहीं होता। प्लास्टिड आर एब्सेंट, हम सब लोगों में प्लास्टिड होता तो मजा आता, कहीं धूप में ऐसे सो जाते हैं, धूप धूप धूप, उसके बाद खाना बन जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा प्लास्टिड, अब उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जनरली स्फेरिकल शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे आपके घर में क्या होती है,
लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है तो क्या लोग करते हैं, हम सब लोग इन्वर्टर रखे रहते हैं, तो वहाँ पर से लाइट को क्या करते हैं, अपने घर में दोबारा पंखा वगैरह चला लेते हैं, नहीं तो गर्मी मरेंगे खूब बढ़िया से। नहीं तो देसी है इलाज, क्या करेंगे, गांव में बाग में जाएंगे, खटिया बिछाएंगे, बढ़िया सोएंगे। ठीक, तो यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया जनरली प्रेजेंट इन, यानी जनरली स्फेरिकल शेप होता, मगर इसमें क्या होता, ओवल शेप होता। ओवल शेप क्या होता, ऐसे ऐसे होता ओवल शेप, इसमें ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे माइक्रोकांडिया होता है जो पावर हाउस ऑफ द सेल करता है। ठीक है, अब देखिए सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसमें सेंट्रल वैक्यूल, अब देखिए कहते हैं सिंगल लार्ज, देखिए कहते हैं सिंगल और लार्ज वैक्यूल है, बड़ा वैक्यूल है कि नहीं, यही से को पॉइंट को यहाँ लिखा है। सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, मगर एनिमल सेल में बात की जाए तो यानी मैनी वैक्यूल जो पाया जाता है वैक्यूल, तो वो छोटा छोटा रहता है, बहुत सारा काम करता है, यानी बहुत सारा, यानी साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है और बहुत सारा वैक्यूल पाया जाता है इन एनिमल सेल में। ठीक है, साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिवाइडेड बाय द प्लेट मेथड, कहने का मतलब ये साइटोप्लाज्म, आप जो को यानी सेल की जो ऊपर की कवरिंग है इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये जब डिवाइड करता है किस मेथड से, प्लेट मेथड से। केवल आप सुने रहिएगा, अब सेल डिवीजन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। न्यूक्लियस डिवाइड होता था कैरियोकाइनेसिस, अब हमारा साइटो डिवाइड होता तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो डिवीजन होता है प्लेट मेथड से होता है। जैसे प्लेट मेथड क्या होता है, जैसे आपका ये सेल है, ठीक, इसमें प्लेट डाली है, ये प्लेट मेथड से होता है। यानी कहने का मतलब ये जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ होता है, ठीक, अंदर से बाहर की तरफ होता है, अंदर से यानी सॉरी बाहर से अंदर की तरफ होता है, मगर इसमें क्या होता है, बाहर से ही अंदर की तरफ होता है, इसमें अंदर से, यानी देखिए करिए ये गलत बन गया, यहाँ से हो गया तो यहाँ से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, मगर इसमें होता है बाहर से ऐसे, यहाँ से चिपट होगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से होगा यहाँ, और यहाँ से होगा यहाँ, खुद क्या करता है, डिवाइड कर देगा। न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक, सिंपल से समझिए, साइटोप्लाज्म में जब सेल डिवीजन होता है तो प्लेट मेथड से होता है, इसमें हमारा फ्रो या क्लीवेज मेथड से होता है। ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल आर कैपेबल फॉर फार्मिंग ऑफ द ऑल अमीनो एसिड कोएंजाइम एंड विटामिन, यानी प्लांट सेल के पास कैपेबिलिटी होती है, क्या करते था, जितना भी प्रोटीन बनाना रहे खुद ये बना लेता। अमीनो एसिड क्या होता है, यदि प्रोटीन को हम तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में टूटेगा। ठीक, कोएंजाइम, कोएंजाइम एंजाइम हमारे अंदर जितना भी पाया जाता है ये खुद, यानी प्लांट अपना खुद बना लेता। विटामिन, विटामिन ये खुद बना लेता है अपना, यानी इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है, प्लांट के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है, वो क्या कर देता, सारे एंजाइम को हो गया, अमीनो एसिड, विटामिन सबको ये बना लेता है। मगर हमारे प्लांट सेल में, एनिमल सेल कैन नॉट कैपेबल फॉर, यानी ऑल अमीनो एसिड कोएंजाइम एंड विटामिन, इसे हम बना नहीं सकते, यानी ये इसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये क्या कर सके, अपना खुद का अमीनो एसिड का कोई, यानी कोई एंजाइम कोई ना कोई चाहिए। जैसे डीएनए कहता है, डीएनए से डीएनए जब बनता हो तो हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। ठीक, रिप्लिकेशन, अब हमारा जब वो डीएनए से आरएनए को मैसेज देता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारा जब वो आरएनए कहता है मैसेंजर आरएनए को, यम आरएनए को कहता चाहो तुम प्रोटीन बनाओ, तो यानी आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक, जिसे सेंट्रल डोग्मा, पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, देयर, देखिए तीसरा ये पॉइंट, देयर आर द नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, मगर हम सब लोगों के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वो भी पंप क्या करता है, एक्सेस ऑफ द वाटर, जितना भी हमारे शरीर सेल के अंदर एक्सेस वाटर चला गया उसे क्या करता है, पंप करके बाहर निकालने का काम करता है। अब लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम प्रेजेंट इन द लेस नंबर, लाइसोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता हमारे अंदर, मगर क्या होता है, लेस क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी जो इसकी होती है लेस होती है। अब इसमें लाइसोसोम इन द मोर नंबर में पाया जाता है। यदि एनिमल सेल में देखा जाए तो इन्फेक्शन का डर ज़्यादा रहता है, यदि कोई अदर इन्फेक्शन हमारे अंदर घुस जाए तो उसे मारने के लिए लाइसोसोम ने क्या करता है, लाइसोसोम मारने का काम करता है। ठीक है, प्रेजेंट इन मोर नंबर, इस हम सब लोगों में सबसे ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक, इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, ये अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखिए, चैतन गिव द टर्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, चैतन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए प्लांट सेल, एनिमल सेल के बाद हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, देखिए अब इसमें बताएंगे। चैतन जो थे, चैतन एक वैज्ञानिक का नाम है, जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टर्म दिए थे, ये नीट में पूछा गया था। ठीक, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, देखिए अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, देखिए इट इज जनरली अब सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। जो प्रो मतलब जो इस अर्थ पे पहली बार आया था तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद सीधे सीधे यानी क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो हम यूकैरियोटिक में आ गए। तो यूकैरियोटिक जैसे हम सब हायर एनिमल हैं, लोअर एनिमल प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी यूकैरियोटिक जो है वो हम यूकैरियोटिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा हो गया, जैसे पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जनरली सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। यानी प्रोकैरियोटिक में जो होता है इसमें सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। अब बताएंगे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है और सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। जहाँ जहाँ हमारे सेल के अंदर मोस्ट रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को सेव करने के लिए, वहाँ पर डबल मेम्ब्रेन लगाया गया। ठीक है, और जहाँ जहाँ थोड़ी सी कम वैल्यूएबल है तो उसे हम क्या कर दिए हैं, उसे हम सिंगल मेम्ब्रेन कर दिए हैं। ठीक, अब देखिएगा इसमें हमारा डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है यूकैरियोटिक में। अब सेल वॉल सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल के जो ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, मगर सेल वॉल प्रेजेंट होता है हम सब लोगों में यूकैरियोटिक में। सेल वॉल सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ए सम प्रोटिस्टा और फंजाई, कुछ और प्लांट में। और एनिमल सेल में सेल वॉल तो जाहिर सी बात होती नहीं है, कुछ प्लांट हैं उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, सेल यानी सेल वॉल होता है। ठीक, अब क्या पूछा, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, यानी अब पेप्टाइडोग्लाइकान क्या होता है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है यानी सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना है। ठीक है, एक तरह का ये पॉलीसेकेराइड है। अब ये मटेरियल जो होता है इसमें, ये पेप्टाइडोग्लाइकान मटेरियल जो है वो म्यूरिन का बना होता है। अब यूकैरियोटिक में इट इज ए कंपोज्ड ऑफ द पॉलीसेकेराइड मटेरियल, जैसे ये भी हमारा क्या होता है, सेल वॉल एक पॉलीसेकेराइड मटेरियल का मिलकर बना होता है। जो क्या होता है, काइटिन में देखेंगे तो सेल वॉल किसकी पाई जाती है, काइटिन जो फंजाई में पाई जाती है। सेलुलोज, जब हम सेलुलोज का डाइजेशन लगभग न के बराबर करते हैं, कर लेते हैं, साग वगैरह खाते हैं तो कर लेते हैं ना, तो ये प्लांट जो है ये सेलुलोज का यानी सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना हुआ है। अब यानी प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बियर ऑफ द रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होता है, जैसे मीजोसोम पढ़ेंगे, यानी मीजोसोम क्या होता है, ये इसमें एक फोल्डिंग हो जाती है, जैसे ये मीजोसोम है तो ऐसे ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, तो क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। तो वही लिखा है सेल मेम्ब्रेन बियर द रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसके पास जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे म्यूजोसोम यानी मीजोसोम में कन्वर्ट हो जाती है जो रिस्पायरेशन में काम करती है। इट लैक ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम यूकैरियोटिक में रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं होता, जैसे हम सब में डायरेक्ट कोई ना कोई ऑर्गन बना दिया जाता है। ठीक है, अब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, अब हम सब लोगों में प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम पर आते हैं, राइबोसोम आर ओनली अबाउट 70 टाइप, 70 यस टाइप। अब 70 यस टाइप क्या होता है, ये जो यस है इसका मतलब होता है सब यूनिट, यानी जो होता है ये 70 यस टाइप पाया जाता है। ठीक, ये राइबोसोम। अब राइबोसोम बोथ 70 यस और 80 यस दोनों टाइप में पाया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। ठीक, डीएनए होता सर्कुलर, सर्कुलर मतलब क्या होता है, ऐसे हो जाएगा, जैसे यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा, यानी सर्कुलर डीएनए होता है, ना से एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। अब हम सब लोगों में डीएनए क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर मतलब समझ रहे हैं, ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड हिस्टोन प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन डीएनए में। ठीक है, अब यह हम सब लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मगर हायर एनिमल जैसे यूकैरियोटिक में देखा जाए, जैसे प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, तो उसमें देखा जाए तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो प्रेजेंट होता है। ठीक, सेल डिवीजन माइटोटली, अब सेल डिवीजन कितने तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, एक होता है अमाइटोटिक। अमाइटोटिक होता है जो वो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है, मन नहीं तो हम सब लोगों में माइटोसिस और मियोसिस दोनों हम सब यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, सेल डिवीजन मोस्टली एमाइटोटिक होता है। ठीक, एमाइटोटिक होता है, मगर सेल डिवीजन हम सब लोगों में यदि बात की जाए तो यदि माइटोटिक होती है, यानी माइटोटिक होता है। माइटोटिक क्या होता है, माइटोसिस ऐसा संयंत्र जो तो एक सेल से जब दो सेल बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये सेल है। ठीक है, ये जब दो सेल बनाता है तो उसे हम माइटोटिक बोलते हैं। अब मियोसिस क्या बोलते हैं, जब एक सेल से हमारा 4 सेल बनता है, ये 4 सेल बनता है। ठीक है, 4 सेल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस बोलते हैं। माइटोटिक समझे, एक सेल से जब 2 सेल, सिंपल सा पढ़ाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। माइटोटिक क्या होता है, एक सेल से जब 2 सेल बनता है तो उसे माइटोटिक बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कुछ एग्जांपल, जैसे बैक्टीरिया
ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक का एग्जांपल जैसे लोअर एनिमल नहीं है, हम सब लोग क्या बाबू, हायर एनिमल है। हायर एनिमल में क्या हो सकता है, प्लांट और एनिमल दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। अब देखिए दोबारा यहाँ से बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चैटन नामक वैज्ञानिक ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म को दिया था, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जनरली सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मगर ये यूकैरियोटिक में डबल मेम्ब्रेन होता है। अब ये सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, मगर हम सब लोग में प्लांट हुआ, कुछ फंजाई हुआ, कुछ प्रोटिस्टा हुआ, इसके यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है, मगर एनिमल सेल में सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक। ये सेल वॉल इज अ कंपोज्ड ऑफ द पेप्टाइडोग्लान, यानी सेल वॉल जो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, जो किस मटेरियल का बना होता है, म्यूरिन का बना होता है, ठीक। अब ये कंपोज्ड ऑफ द पॉलीसेकेराइड मटेरियल, जो फंजाई होती है उसमें सेल वॉल किसका पाया जाता है, काइटिन का पाया जाता है। प्लांट में देखा जाए तो सेलुलोज का पाया जाता है, ठीक। हम सब लोगों में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन बियर द रिस्पायरेटरी एंजाइम, कुछ यानी सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, खुद को मॉडिफाई कर देते हैं मीजोसोम में, जो यानी फोल्डिंग बनाती है और रिस्पायरेटरी एंजाइम का काम करती है, ठीक। और हम सब लोगों में क्या होता है, लैक द रिस्पायरेटरी, लैक मतलब क्या होता है, एब्सेंट, ठीक। लैक द रिस्पायरेटरी एंजाइम, हम सब लोगों में क्या होता है, एक आर्गन ही डाल दिया गया है किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है। राइबोसोम ओनली ऑफ द 70 टाइप, इसमें जो प्रोकैरियोटिक है राइबोसोम दो तरह का होता है, एक 70S और एक 80S, ठीक। मगर 70S जो होता है, 70S मतलब क्या होता है, सब यूनिट होती है बाबू, ठीक है। राइबोसोम 70S टाइप पाया जाता है केवल प्रोकैरियोटिक में। अब इसमें यूकैरियोटिक में जो पाया जाता है राइबोसोम दोनों तरह का 70S और 80S दोनों टाइप का पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 70S हो गया, इसमें जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है और हिस्टोन प्रोटीन उसमें समझ लो नहीं होती, इसमें हमारा जो होता है डीएनए लीनियर होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, हम सब लोगों में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन की बात की जाए तो ए माइटोटिक होता है, उसमें माइटोटिक होता है। अब इसका एग्जांपल बैक्टीरिया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारी चीज़ें एग्जांपल आप देख रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। ये था साइटोप्लाज्मा का। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल, एक एक ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट।